Hello everyone, welcome back to Chemistry Explanation with Anita. Today I'm going to explain a class 12th topic, that is ideal solution and non-ideal solution. Yes, we all know what is Raoult's law, what is Henry law. Now it's time to deal with the ideal solution. आइडियल सोल्यूशन होता क्या है? आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं या ओबे करते हैं. तो फर्स्ट डेफिनेशन है ओबे राउल्ट्स लॉ, और इसमें नॉट ओबे. ओके, अब ओबे कर रहे हैं राउल्ट्स लॉ को. राउल्ट्स लॉ था क्या हमारा? पी नॉट, ये तो हम ऐसे करके कर देते, पी नॉट ए एक्स ए. ये हो गया कि वेपर प्रेशर जो था ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट. ओके, ये हो गया. अब अगर हमने बाइनरी मिलाया है तो हमारा क्या सोल्यूशन आया था? ये इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये था, राइट. अब हमने कहा कि दोनों मिक्सिंग कर रहे हैं, यहाँ जो पी टोटल बन रहा है या पी सोल्यूशन बन रहा है उस पर हमें फोकस करना था कि वो ऐसा बने कि इट इज द सम ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द बोथ द कंपोनेंट्स. ठीक है, तो इनके लिए क्या था, ए और बी जो हैं हमारे दो कंपोनेंट्स. ओके, तो एक बीकर लेते हैं जिसमें हमने कंपोनेंट ए डाल दिया सॉल्वेंट, उसमें हमने सल्यूट डाल दिया. ओके, अब ए और बी में कुछ इस तरह से इंटरेक्शन हो या ए और बी के जो बॉन्ड्स हों वो कुछ इस तरह से बने कि इसका मैग्नीट्यूड या तो इसकी स्ट्रेंथ इज इक्वल टू द ए के इंटरेक्शन की और बी बी के इंटरेक्शन के से बराबर हो. ठीक है, फिर से समझते हैं. अगर मैंने इसकी इंटरेक्शन 50 है, या तो 50 ml मैंने ये ले लिया, इंटरेक्शन नहीं समझ पा रहे तो 50 ml मैंने ये ले लिया, 50 ml मैंने इसको ले लिया, राइट. तो सोल्यूशन हमारा जो बने लास्ट में वो 100 ml का बने. 100 ml तब होगा जब सब में इंटरेक्शन सेम होंगी. अदरवाइज क्या होता है, मैंने ए मिलाया बी मिलाया, दोनों में इंटरेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस हो गई तो वो कंप्रेस्ड हो जाएगा. दोनों में नहीं पड़ रही है, हाँ, दे आर जस्ट इंटरेक्शंस आर वेरी वीक और नॉट, जैसे पोलर नॉन पोलर को मिला देते हैं तो दे गो फार अपार्ट, तो एक्सपेंशन हो जाता है. तो इसमें इंटरेक्शंस बिटवीन ए एंड बी बी इज सिमिलर टू ए बी. तब हमारा जो सोल्यूशन होगा दैट इज द सम ऑफ द टोटल. ये हो गया. अब जब हमने कहा इंटरेक्शन सेम है तो फर्स्ट हमारी कंडीशन क्या हो गई? इंटरेक्शन सेम, ए बी और बी बी. यहाँ हम लिख देते हैं नॉट सेम, यहाँ लिख देते हैं इंटरेक्शन सेम. ठीक है, इंटरेक्शन, क्योंकि मुझे समझाना है तो आई नीड अ ब्रो. अब इंटरेक्शन सेम हो गई सारी, तो ये हो गया. अब एक और चीज आता है, जब इंटरेक्शन सेम हुई तो कोई भी वॉल्यूम में चेंज नहीं आया तो डेल्टा वी जो है हमारा 0 हो गया, राइट. एक इंटरेक्शन सेम होने की वजह से हमारे इसमें कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ. वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो आप देख रहे हो जितना बॉन्ड बनने में एनर्जी लग रही थी उतना टूटने में लग रही है, तो कोई भी एंथैल्पी का लॉस भी नहीं हो रहा है. डेल्टा एच मिक्सिंग भी 0 हो रही है क्योंकि उतने ही जैसे एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टाइप का होता है कि एक हटा दूसरा आया तो कोई भी इम्पैक्ट नहीं हो रहा है. इन द सेम मैनर डेल्टा वी मिक्सिंग जो है, यहाँ मिक्सिंग लगा दीजिए, इज 0 एंड डेल्टा एच मिक्सिंग इज 0 एंड द इंटरेक्शन इज सेम. ये 3 कंडीशंस हैं दैट इज शोन बाय द आइडियल सॉल्यूशंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा वी मिक्सिंग क्या है और डेल्टा वी मिक्सिंग 0 क्यों है. आई होप मैंने बता दिया है, क्योंकि इंटरेक्शन सेम है तो ना तो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तो रिलैक्स हो रहा है मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से हमारा जो वॉल्यूम है वो सेम रहा तो डेल्टा वी मिक्सिंग 0. ना बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लग रही है ना जुड़ने में लग रही है, तो डेल्टा वी मिक्सिंग भी, डेल्टा एच मिक्सिंग भी 0 हो गया. अगर हम देख लेते हैं चेंजेस हुए, मान लो इसके इंटरेक्शन सारे सेम नहीं हुए तो चेंज हुआ तो उसमें भी क्या हो सकता है, या तो इंटरेक्शंस ये वाले बहुत ज़्यादा होंगे या ये ज़्यादा होंगी. 2 ही कंडीशंस हो सकती है, क्योंकि हमने कहा जब इंटरेक्शन सेम है तो ये आइडियल कंडीशन हो गई. अगर ऊपर नीचे होगा
तो दो कंडीशंस बन गई, राइट, जिसमें कि हम कह देते हैं ए इंटरैक्शन ग्रेटर है देन ए बी इंटरैक्शन, यहाँ बी भी लिख देते हैं, ठीक है, ये हो गया। और दूसरी कंडीशन क्या थी, ए और बी इंटरैक्शन वीक होगा देन ए बी, ये दो कंडीशंस हो गई। अगर ए इंटरैक्शन और बी इंटरैक्शन बहुत ज़्यादा है, मीन्स सल्यूट अपने ही में खुश है, सॉल्वेंट अपने ही में खुश है, तो दे आर नॉट रेडी टू मेक द सोल्यूशन, ठीक है। जब रेडी नहीं है तब जो सोल्यूशन बन रहा है जबरदस्ती का, इसके इंटरैक्शंस वीक होंगे, ये ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हुआ तो हमारा हम कह सकते हैं सल्यूट जो ऑलरेडी है ए बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमने बी कर दिया बहुत वो है अपने में स्ट्रॉन्ग। अब ए बी के इंटरैक्शंस इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, क्योंकि आप जैसे दो बेस्ट फ्रेंड्स को आपस में दो के बेस्ट फ्रेंड के पेयर्स बने हैं, दोनों को मिक्स कर देंगे तो स्टिल वो अपने ही में रहेंगे, राइट। तो जिसकी वजह से हम कहेंगे इसमें वेपर प्रेशर जो होता है, वी मिक्सिंग आपस ही में खुश हैं, तो जो डेल्टा वी मिक्सिंग होती है वो पॉजिटिव में चली जाती है, वो आपस में पास में नहीं आते हैं, वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होता है, राइट। इसमें क्या है, जब आपस में नहीं पड़ती थी, दो फ्रेंड्स हैं सपोज, ये दोनों का ग्रुप और दूसरे का ग्रुप आपस में नहीं पड़ रही, पर जब चारों जन आएंगे तो ये दूसरे से बॉन्डिंग कर लिया, जब दूसरे से बॉन्डिंग कर लिया तो सर्कल छोटा हो गया, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, डेल्टा वी मिक्सिंग जो हो गई वो निगेटिव हो गई। निगेटिव मीन्स पहले 5 थी अब 3 हो गई, इसमें 5 थी इसमें 8 हो गई, ठीक है, कि ऑलरेडी है दो पेयर क्लस्टर बन करके स्टिल अभी भी दूर चले जाएंगे। इन द सेम मैनर डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगी, क्योंकि अभी भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स नहीं हुए हैं, दूर दूर जा रहे हैं, तो हमारी डेल्टा वी मिक्सिंग भी पॉजिटिव आई, मीन्स एंडोथर्मिक हुआ, एनर्जी लग रही है इसको बनाने के लिए, राइट। ऑलरेडी स्टेबल मॉलिक्यूल को मिक्स करोगे तो वी नीड एनर्जी फॉर मिक्सिंग दैट। इसमें स्टेबल मॉलिक्यूल बन रहा है, इट मीन्स डेल्टा एच मिक्सिंग जो होती है वो निगेटिव होती है, ओके। तो जब ये इस तरह का होता है इंटरैक्शंस, तो हम कह सकते हैं पॉजिटिव डेविएशन, इस तरह का हुआ तो हम उसको कहते हैं नेगेटिव डेविएशन, ओके। अब आप सोच रहे हो डेविएशन क्या है, जो फॉलो किए वो आइडियल, जो नहीं किए इट मीन्स वो जीरो की लाइन से, ये जीरो है, हम नंबर स्केल में देखते हैं -1 +1, जीरो की लाइन में नहीं है तो वो डेविएट हुए, या तो प्लस की तरफ डेविएट होंगे या तो माइनस की तरफ डेविएट करेंगे। बिकॉज ऑफ दैट वी आर गिविंग द पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव कब होगा, जब इंटरैक्शंस ऑलरेडी सल्यूट सॉल्वेंट की बहुत ज़्यादा होंगे, दे आर नॉट रेडी टू मिक्स और नॉट रेडी टू मेक अ न्यू सोल्यूशन, जिसकी वजह से वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा। वॉल्यूम एक्सपैंड किया, जबरदस्ती मिलाया जा रहा है, वी आर गिविंग एनर्जी फॉर पैचअप के लिए, तो डेल्टा एच भी पॉजिटिव होगा। इन द सेम मैनर डेल्टा वी मिक्सिंग, अगर दोनों के मॉलिक्यूल सल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरैक्शन इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग, तो वी मिक्सिंग ये हो गई। अगर सल्यूट और सॉल्वेंट के इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है और जो सोल्यूशन बन रहा है उसके बहुत स्ट्रॉन्ग हुए, सोल्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग, इमेजिन करना सोल्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग, इट मीन्स पैचअप हो गया। पैचअप हो गया तो वी मिक्सिंग नेगेटिव में आ गई, डिक्रीज हो गई, यहाँ था यहाँ आ गया। डेल्टा एच मिक्सिंग क्योंकि ऑलरेडी सॉल्युबल अब बना है तो क्या हुआ, नेगेटिव हो गया, एनर्जी रिलीज किया, जितना ईगो था रिलीज कर दो, नाउ वी आर इन द सेम प्लेटफॉर्म, राइट, जिसकी वजह से नेगेटिव। प्लीज लिंक ऑल द थिंग्स विद द ह्यूमन बिहेवियर्स। केमिस्ट्री जो है पढ़ने के लिए ह्यूमन बिहेवियर आना बहुत जरूरी है, ये तो कीप लिंकिंग, बिकॉज आधी साइंस तो हम केमिस्ट्री जो है ह्यूमन बिहेवियर से समझ लेते हैं, राइट। इतना हुआ, दो फ्रेंड्स से नहीं पढ़ रही है, दूर दूर हैं, दो फ्रेंड्स पढ़ रही है तो बिल्कुल पास में आकर के एक ही टेबल पे एक ही चेयर पे बैठ करके बातें कर रहे हैं, तो सेम इसमें भी हमारा फॉलो होता है रूल्स। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब थोड़ा सा ग्राफ पे भी फोकस कर लेते हैं, हल्का सा ग्राफ देख लेते हैं। ये रहा राउल्ट्स लॉ का, मैंने एक वीडियो बना रखा है ग्राफ पे स्पेशली। अगर मोल फ्रैक्शन ये रहा, राइट, यहाँ वेपर प्रेशर हो गया, अगर यहाँ जीरो है तो वेपर प्रेशर इसकी वजह से नहीं होगा, और यहाँ ये जीरो है। जब ये हम कीप ऑन इंक्रीजिंग, यहाँ जाकर के XA1 होते जा रहा है, तो मीन्स वेपर प्रेशर हमें मालूम था P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, ये तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ये बढ़ता गया ऐसे, और यहाँ था
ये लेस वोलेटाइल हुआ, यहाँ आ गया, दिस इज द पी टोटल या पी एस आपका पी ए प्लस पी बी हो गया, राइट। ये दिस इज फॉर द आइडियल सोल्यूशन। अगर आइडियल सोल्यूशन नहीं है, मीन्स अगर पॉजिटिव डेविएशन है, तो इसका भी ऐसे बनेगा, जो मैं डॉट बना रही हूँ दैट इज फॉर द पॉजिटिव डेविएशन, ये रहा एंड ये रहा, ओके। नेगेटिव डेविएशन में नीचे हो जाएगा। अब समझना क्या है, देखो वेपर प्रेशर अगर पटी नहीं, अगर बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, थोड़ा सा हीटअप किया, तुरंत वेपर्स दे आर रेडी टू फॉर्म द वेपर्स, ठीक है। ये है ए और बी को जबरदस्ती पैकअप कर रखा है एक रूम में, अगर थोड़ा सा भी चांसेस मिले निकालने के, रिलीज करने के, दे आर रेडी टू फॉर्म द वेपर्स, तो वेपर प्रेशर ज्यादा बन जाएगा। अगर ऑलरेडी बॉन्डिंग, हम लोग कहते हैं अरे फ्रेंड्स दो बैठे रहते हैं, अरे आओ 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 बाहर निकालते हैं, बट दे आर नॉट रेडी, मैम एक मिनट में बातें कर रहे हैं। तो इसी तरह से जब इनमें बहुत अच्छी बॉन्डिंग है तो दे आर नॉट रेडी टू कम आउट, ओके। तो जिसकी वजह से इसमें वेपर प्रेशर जो है डिक्रीज हो जाता है और नीचे बन जाता है। आई होप दिस वीडियो इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। प्लीज अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना शुरू कीजिए।